और हम आज भी कहते हैं आपको इस व्यासपीठ के माध्यम से, अगर जिंदगी में दुख है, बहुत भारी दुख है, सबके हाथ जोड़कर देख लिया कोई साथ नहीं दे रहा, तो एक बार शंकर की शरण में जाना, साथ शमीर के फूल ले जाना, शमी के पत्ते नहीं, क्या शमी के वृक्ष में जहां शमी के पत्ते लगते हैं वहां शमी के फूल भी लगते हैं। केवल 7 फूल शमी के लेकर जाओ और हाथ की अंजलि में उस शमी के फूल को रखकर भगवान देवाधिदेव महादेव का 7 बार स्मरण कर कर अपनी कामना कर कर भगवान शंकर को प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन से मतलब नहीं है, प्रदोष काल से मतलब, प्रदोष काल में शंकर के शिवलिंग पर वो फूल समर्पित कर दो। वो 7 की 7 पुष्प, केवल ज्यादा से ज्यादा 11 दिन कर कर तो देखो, कितने दिन करना है? 11 दिन। अभी तक दुनिया के हाथ जोड़े थे ना तुमने, अभी तक दुनिया के लोगों से जाकर पैसा मांगा था ना तुमने, अभी तक दुनिया से जाकर कहा था ना कि भैया 2 लाख का सपोर्ट करो, 4 लाख का करो। अभी तक तुम दुनिया के लोगों से आस लगाकर बैठे थे कि मेरा भाई देगा, मेरा परिवार देगा, मेरा कुटुंब देगा, मेरा जीजा देगा, मेरा फूफा देगा, मेरा मामा देगा, मेरा चाचा देगा। अभी तक दुनिया के लोगों से आप ये सोच कर बैठे हो कि पैसा वो दे देगा, सपोर्ट वो कर देगा, दुकान वो डलवा देगा, फैक्ट्री वो डलवा देगा, काम वो करवा देगा। अब एक काम कर देखना कि किसी के दरवाजे पर हाथ ना जोड़ते हुए उस शंकर की चौखट पर जाकर आप शमी के पुष्प ले जाकर उसको रिझाने का। अब शमी के फूल कोई महंगे मिलेंगे? अरे बोला तो फूल वाले की दुकान पे मिलेंगे? नहीं, वो तो शमी के पेड़ पे लगते, तुम तोड़ लो, चढ़ा दो। अब उसमें कोई कीमत लगेगी क्या? अब उसके बाद भी लोग कहें कि हम तो बहुत गरीब, हमारे पास चढ़ाने का कुछ नहीं, तो शमी के फूल चढ़ाने में क्या दिक्कत है? आप उसको रिझाने का तरीका ढूंढो कि मैं शंकर को कैसे रिझा सकता हूं। अगर पति की नौकरी नहीं लग रही, पति का जॉब नहीं लग रहा, पति कोई काम धंधा नहीं कर रहा, तो शनिवार के दिन चढ़ाओ शंकर भगवान पे शमी के फूल। लड़के और लड़कियां अगर गलत संगत में जा रहे हैं, बच्चे गलत संगत की ओर जा रहा है, तो उसको मंगलवार के दिन चढ़ाओ शंकर जी पर शमी के फूल। अलग अलग दिन का अलग अलग महत्व जानते हुए शंकर को रिझाने का 11 दिन, 7 दिन, 21 दिन मैं बाबा को रिझाऊंगी, मैं शंकर को मनाऊंगी। अब सबको छोड़कर अब उसकी शरणागति रहूंगी, अब उससे कहूंगी इस हृदय की बात। इस बेलपत्री के पेड़ के नीचे तुम्हारा रात्रि को, शाम को 6 बजे से लेकर रात्रि को 8 बजे तक तुम्हारा निवास होगा। जैसे पीपल के पेड़ में देवताओं का निवास, आपको आप लोगों ने यदि पद्म पुराण पढ़ी होगी या सुनी होगी तो उसमें स्पष्ट कहा है, पीपल के वृक्ष की गणना ध्यान देना, पीपल के वृक्ष में सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक ब्रह्मा जी का वासा होता है। पीपल के वृक्ष में सुबह 7 बजे तक ब्रह्मा जी का वासा, 7 बजे से लेकर 10:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वासा होता है। कितनी बजे तक? 10:30। 10:30 से लेकर 11:30 12 बजे तक पीपल के वृक्ष में पितरों का वासा होता है। इसलिए हमारे यहाँ पितरों को श्राद्ध पक्ष में जो भोजन कराया जाता है वो 10:30 से 12 के बीच में कराया जाता है। 12 बजे के बाद पीपल के वृक्ष में दोपहर के 1:30 बजे तक आहूतों का वासा रहता है। आहूत कौन? जो गर्भ में शांत हो गए, जो कुंवारी अवस्था में शांत हो गए, जो जन्म लेने के बाद उनका विवाह नहीं हुआ और शांत हो गए, उन आहूतों का वासा उस पीपल के वृक्ष में दोपहर में 1:30 बजे तक रहता है। उसके बाद में प्रेतों का वासा चालू होता है। इसलिए दोपहर के समय पीपल के पेड़ की परिक्रमा नहीं होती। फिर शाम को 4 बजे से 7 बजे तक पीपल के वृक्ष में शंकर जी का वासा होता है। इसलिए शाम के समय पीपल की परिक्रमा नहीं होती। 7 बजे के बाद में पीपल के वृक्ष में रात्रि को 9 बजे तक कुबेर का वासा होता है। फिर 9 बजे के बाद में प्रेतवास चालू होता है पीपल के वृक्ष में। उसी तरह बेलपत्री का जो वृक्ष है, उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रात्रि को 8 बजे से लेकर 12 बजे तक बेलपत्री के पेड़ के नीचे कुबेर का निवास होता है। महाराज कुबेर का निवास। प्रयास करा करो सोमवार के दिन किसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे हम दीप लगाएं, घी का। यदि संपदा की कमी हो तो, अगर भगवान ने खूब संपदा दी है तो भले मत लगाओ, कोई दिक्कत। जीवन में जब भी कोई विषम समस्या अगर आकर खड़ी हो जाए और वो कार्य हो ही नहीं रहा, तो महाराज बेलपत्री का वृक्ष जिसकी जड़ में जाकर, बेलपत्री का जो पेड़ होता है उस वृक्ष की जो जड़ होती है, बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में महाराज
जल समर्पित कर एक बेलपत्री उस जड़ के ऊपर रख कर कच्चा दूध 7 बार, फिर जल चढ़ाता, लाल चंदन का पानी, लाल चंदन का जल शिव जी को चढ़ाता। उसी भूमि की बेलपत्री के वृक्ष की जड़ के पास की ही मिट्टी का तिलक लगाकर आप अपने घर की ओर